protests remain underway in Mandi currently against the alleged illegal construction of some floors in the Sanjoli Mosque. Police have reportedly also used water cannons to disperse protesters as some Hindu organizations gathered at Jail Road to protest against the illegal portion of the mosque. Remember, this has come a day after representatives of the Muslim Welfare Committee submitted a memorandum to the Shimla Municipal Corporation Commissioner Bhupendra Kumar and asked the civic body to seal the unauthorized portion of the structure at Sanjoli, adding that it would demolish that part itself in accordance with a court order. Meanwhile, Himachal Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu has spoken about the current situation. Let's quickly cut across. ये जो हमारी मीटिंग है, इसका मकसद ये है कि हमें आगे शांति बनाए रखना है और उसमें हमारे को सभी पार्टियां सहयोग देती है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आपके दो मंत्रियों के द्वारा, क्योंकि आज रणवीर शर्मा जी भी यहाँ है भाजपा से, तो उसमें ये कहा गया कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो भाजपा के राज में हुआ है। तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि 2010 के बाद जो कहा जा रहा है कि 2010 से 24 तक जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है वो 2017 के बाद ही हुआ है, उससे पहले किस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं था? देखिए, ये चीजें अब अतीत की होती है। जब सर्वदलीय बैठक होगी और मेरी अध्यक्षता में होगी, सब लोगों ने एक सहमति बनाएंगे। अब इन बातों पर तो राजनीतिक रोटियां सेकना ठीक नहीं है। ये राजनीतिक बात है कि किसने की किसने नहीं की, इन बातों पर राजनीतिक रोटियां सेकना ठीक नहीं। अब ये है कि जब उसी समुदाय के लोग अगर आगे हैं तो हमें इस पर आगे बात क्या करनी है। और ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी किसी समुदाय को वो करती है, जब उसके हिसाब से उसे लगता है तो उसकी मदद भी करती है। इसमें क्या बात है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे सीपीएम है, चाहे कांग्रेस पार्टी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो पिछली बात नहीं है वो सारी अतीत की बातें हैं। अब वर्तमान पर हम सब लोग बैठे ना, हमारी प्रदेशाध्यक्ष बैठे, हम सब लोग बैठकर इस पर बात करें। बैठक आज हुई है तो आप अपील करेंगे, जो दिल्ली से भी लोग पार्टी के बयान दे रहे हैं, आपके भी और विपक्षी दल के भी, तो उनसे भी अपील करेंगे कि इसमें बयानबाजी अब न हो, आगे शांति की तरफ बढ़े। हम तो परमाणु से ऊपर वाली बात कर सकते हैं यार, दिल्ली सच्चाई बताएं हम। अब दिल्ली से वाले क्या करते, क्या उन्होंने तो चर्चा कर दी। हमने 2 महीने अपनी सैलरी नैतिकता के तौर पर की एक सिंपल उन्होंने चर्चा कर दी पूरी हमारी अर्थव्यवस्था की। तो मैं परमाणु से ऊपर की बात कर सकता हूँ। परमाणु के हम सारे नेता है। ऊपर से इकोनॉमी कैसी है अभी आपकी? बहुत अच्छी है, चिंता न करो, बहुत अच्छी। और एक मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई भी अर्थव्यवस्था है वो चर्चा हमारी होती है। और ये ऐसी हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे लंबी विधानसभा में चर्चा होती है, चाहे हम सत्ता में हो चाहे बीजेपी सत्ता में हो, पक्ष विपक्ष में हमेशा होती है। सर, मामला काफी गर्मा गया है, तो कमेटी का टाइम बाउंड मैनर में बनेगी? नहीं, वो मैं आज ही स्पीकर साहब से बात करूंगा और निश्चित रूप से टाइम बाउंड बनेंगे, क्योंकि ये सब हमारे साथ ही नहीं समस्या। ये नहीं कि आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, ये प्रदेश की समस्या है। मूलभूत समस्या का समाधान करना है हमें। ये धर्म से जुड़ा समस्या नहीं है, ये इस मूलभूत समस्या की कॉज में जाना है। ये मंदिर और मस्जिद के लिए कमेटियां नहीं है, ये तो सिर्फ रेगुलेट करने के लिए, नियम बनाने के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कमेटी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। All right, my colleague Anurag Sharma with us live from Shimla. Anurag, take us through the details of what's the latest that's happening. बताना चाहूंगा, जिस तरह से आज जो मंडी में चल रहा है, पूरा का पूरा अगर आपने देखा होगा, पूरा सुबह से जो है वो पिछला बिल्कुल हमने मंदिर संजौली का जो है बिल्कुल दूसरा रूप जो है वो आज दोबारा मंडी में देखा है। उसी तरह से बैरिकेडिंग तोड़ी गई, उसी तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। कहीं ना कहीं सभी जगह सभी हिंदू समुदाय के लोग जो हैं वो एक ही बात से आज भी, अगर जैसे आपने देखा होगा, सुखविंदर सुक्खू ने एक बात बोली कि ये मंदिर मस्जिद का मामला नहीं है, इसमें रेगुलेटरी बनाने की जरूरत है उन लोगों के लिए जो स्ट्रीट वेंडर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो हिमाचल के लोगों को आ रही है, जिस वजह से हिंदू संगठन एक साथ इकट्ठे खड़े हो गए हैं। क्योंकि मस्जिद, जब भी कोई मस्जिद बनती है तो उसके आसपास जो है वो छोटे वेंडर्स जो है वो बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को असुरक्षा की भावना जो होती है वो हो रही है। दूसरी बात कि जो बाहर से आए हुए जितने भी लोग हैं उनका वेरिफिकेशन हो, उनके आने के लिए हर एक आदमी का ये पता हो कि कौन व्यक्ति है, क्या उसका पिछला रिकॉर्ड है, जो उसका अपना मतलब पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसका कोई केस तो नहीं है, कोई इस तरह के कोई अवैध जो कार्य है उस पर तो नहीं जुड़ा हुआ है। तो उस तरह की जो सारी जांच है वो करके जो है वो वेरिफिकेशन करके फिर जो है पुलिस उनको रहने की इजाजत देगी। यही एक बेसिक कारण था जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात के लिए चाह रही थी, कांग्रेस भी चाह रही थी और आम हिंदू संगठन भी चाह रहे थे। परंतु जहां हम बात कर रहे हैं अवैध निर्माण की, तो जैसे आपने देखा होगा कि संजौली में जिस तरह से दो मंजिल जो थी वो जायज थी और उसके ऊपर जो 3 मंजिल बनाई गई थी वो अवैध थी।
तो उसको ध्वस्त करने के लिए उन लोगों ने खुद भी, हालांकि खुद अपने एक अच्छा जेस्चर उन्होंने पिछले कल दिया है कि हम जो है वो खुद तोड़ देंगे, या फिर जिस तरह से लग रहा है कि अगर सरकार अपने आप कोई अपने डिप्लॉय करके वो तोड़ना चाहती है तो तोड़ ले। उसी तरह से अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी में भी देविका आपने देखा होगा कि वो एक मंजिल थी जिसको अब वो जो है कॉलम डाल के बिल्डिंग बना रहे थे और 2 मंजिल बना चुके थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो अवैध निर्माण है उनको रोका जाना चाहिए। वैसा ही सेम मामला जोगिंदरनगर में भी है, वैसा ही सेम मामला कांगड़ा में भी है, वैसे ही सेम मामले अगर हम बात करेंगे देविका तो पांवटा में भी वही है और नालागढ़ में भी इस तरह से है। तो अब कितनी जगह पर इस तरह की जो अवैध निर्माण है उनको रोकने के लिए क्या प्रयास करेगी गवर्नमेंट, ये देखने वाली बात है। जी देविका। Anurag, at the same time, as far as the protests are now concerned, what exactly is the situation on the ground? Are people still coming out in as many numbers as they were earlier? देखिए देविका, बिल्कुल, अगर आप पूरा देखोगे, आपने अगर देखा होगा तो हमने जो तस्वीरें भेजी हैं उस पर दिखाया है कि हजारों लोगों की संख्या जो है वो मंडी में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी और यहाँ पर लोग जो थे वो पूरी तरह से उसी उनमें वो आक्रोश जो था वो उसी तरह से दिख रहा था जैसे हमने संजौली में पिछले 2 दिन पहले देखा था। वही आक्रोश अभी भी है, परंतु इस बार जो मंडी में हमने आज अलग देखा है वो संजौली की बजाय उसमें यह है कि आज महिलाओं की तादाद जो है वो ज्यादा है। मंडी में महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ कर जो है इसमें आगे आई हैं और महिलाओं के संगठन जो है वो भी साथ खड़े हुए हैं। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी जो फिलहाल है स्थिति ऐसी है कि शांतिपूर्ण तरीके से बैठ गए हैं लोग, बैठे हुए हैं, अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से क्या फैसले आएंगे, उस बात पे चल रहा है। रोष उतना का वैसा ही है, लोगों में नारे लगाए जा रहे हैं। आम जनता इस बात को चाहती है कि कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो इसका निकाला जाए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.